जय हिंद। नमस्कार सभी फौजियों को। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार तैयारी कर रहे हैं और जो पिछली बार किसी कारणवश रह गए थे, कहाँ कमी रही थी, किस तरह से हमें हमारी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो ये वीडियो आज बनाया जा रहा है। देखिए, जब भी आप तैयारी करते हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक लो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे पहले टॉपिक वाइज बुक आपको कंप्लीट करनी है, जिसमें सारे टॉपिक हो, पूरा आपका सिलेबस हो, वो आपको कवर करनी है। तो मैं यहाँ पे तरुणा पब्लिकेशन की बुक उठा रही हूँ, इसमें दिखाने वाली हूँ। आप कोई अदर बुक लो तो भी आपको ये देख लेना है कि जिसमें आपका सिलेबस दिया हुआ हो पूरा आर्मी के लेवल का, ना तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है ना बहुत ही कम पढ़ना है, आर्मी के लेवल का पढ़ना है। लेवल की बुक आपको लेनी है। तो जैसे मैं आपको ये वाली बुक दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना कि ये जैसे 2021 की है तो न्यू बुक आपको लेनी है। न्यू बुक लेनी है। उसके बाद में अभी तो यहाँ पे ये कलर विजन चार्ट दिए हुए हैं। इसके बाद में परमवीर चक्र विजेताओं की फ़ोटो है यहाँ पे। और अब देखिए सिलेबस आ चुका है। सबसे पहले बुक लें तो ये ध्यान रखें कि उसमें सिलेबस दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। आपको पता है आपके पेपर में जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं। जीके में इतिहास, भूगोल, संविधान सभी के क्वेश्चन रहते हैं। ऐसे जीएस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के क्वेश्चन रहते हैं। मैथ और रीजनिंग आपकी है ही, सारे टॉपिक रहते हैं। उसके बाद में विषय सूची दी हुई होनी चाहिए कि किताब में है क्या क्या, कौन से टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सारी चीज़ें दी हुई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद में देखना है आपको कि ओरिजिनल पेपर ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ओरिजिनल पेपर देखना है। जैसे इसमें देखो आगे आंसर भी दिए हुए हैं, क्या आंसर आर्मी ने माने थे पीछे के ओरिजिनल पेपर में। ओरिजिनल पेपर देखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको आइडिया लग जाए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाए। तो यहाँ पे 2 ओरिजिनल पेपर ये इसमें दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ये कर लेने हैं। इसके बाद में जब आप ओरिजिनल पेपर कर लेते हो तब आपको स्टार्ट हो जाना है टॉपिक से। पहले टॉपिक पढ़ना ज़रूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद करना नहीं स्टार्ट करें, पहले टॉपिक पढ़ें अच्छे से। आपके बेसिक्स जो हैं बेसिक क्लियर करें अपने। जैसे ये यहाँ पे साइंस का पोर्शन फिजिक्स का शुरू हो चुका है, तो इसमें ये टॉपिक दिया हुआ है भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक। तो ये आपको पहले टॉपिक क्लियर करते जाना है सारे। ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक जब ख़त्म हो जाता है तो टॉपिक ख़त्म होने के बाद में यहाँ पे इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है आर्मी का, तो कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े हार्ड लेवल के भी इसमें डाले गए हैं। ठीक है। अब जैसे बल की ये था तो बल का टॉपिक, फोर्स का टॉपिक, ये इसका पूरा बता दिया। तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। पहले टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आर्मी की बुक बनाते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे ये आपको टॉपिक क्लियर करना है। जैसे मोशन का, गति का टॉपिक है तो पहले टॉपिक क्लियर करेंगे। कार्य, शक्ति, ऊर्जा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आपको पता ही है। तो ये सभी टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इनके 1 लाइनर क्वेश्चन दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु में आपको दिए हुए हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा महत्वपूर्ण बिंदु में 1 लाइनर क्वेश्चन है। उसके बाद में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 1 लाइनर क्वेश्चन दोनों आपको यहाँ पे देखते चलना है। ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करें टॉपिक पढ़ने के बाद में तो आंसर छुपा लेना। ठीक है। ये देखो महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं, ये पीछे के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको 1 लाइन में यहाँ पे बना के लिखा गया है, ताकि जो पीछे 10 साल के क्वेश्चन रहे वो आपको रिवाइज होते जाएं, किस तरह के क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं आपको पता चलता जाए। ठीक है। तो इस तरह आपको तैयारी करनी है। पहले टॉपिक, टॉपिक के बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन ताकि रिवाइज हो जाए, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करें तो आंसर पे एक बार हाथ रख लेना और अपने अकॉर्डिंग आंसर देना, और फिर देखना क्या आंसर दिए हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सारणी वगैरह बना के यहाँ पे बताया गया है, तो इजीली आपको लर्न हो जाए, माइंड में सेट हो जाए अच्छे से। जब केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है आपका, जो साइंस का पोर्शन आपको पता ही है, अब यहाँ पे बायोलॉजी आ चुकी है, और इन सब के बाद में टॉपिक्स के बाद में क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो आपको कवर करना है। डायग्राम्स है ताकि ईजीली आपको लर्न हो जाए, माइंड में एकदम सेट हो जाए अच्छे से। ठीक है। तो इनकी धीरे धीरे पढ़ाई करते चलेंगे। जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए, आगे आपका सिलेबस दिया हुआ है तो सिलेबस के ऊपर टिक करते चलें कि कौन सा हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे सामान्य ज्ञान जीके आ चुकी है। जीके में जैसे पहले आपका टॉपिक आता है विविध आंकड़े और महत्वपूर्ण तथ्य, जो आपकी स्टैटिक्स जीके आप बोलते हो, उसका पोर्शन आपके रहता है। उसमें से काफ़ी सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। ये जीके जो है बहुत ही कम चेंज होता है, तो आप इसको अच्छे से 1-2 बार लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है।
ये यहाँ पे टेबल बना के दिया हुआ है ताकि इजीली लर्न हो जाए। इसके बाद में स्टैटिक जीके के जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और आगे आने की संभावनाएं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं। तो जो भी बुक लें आप देख लें कि पहले टॉपिक दिया हुआ हो और उसके बाद में क्वेश्चन दिए हुए हों, ऐसी बुक ही आपको लेनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि हम जैसे हिस्ट्री का पोर्शन आपका रहता है तो यहाँ हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आ जाएगा। काफ़ी सारे राइटर्स ये करते हैं कि हिस्ट्री का पोर्शन नहीं देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देते हैं, तो वो रॉन्ग है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको ऐसी ही बुक उठानी है। कोई भी पब्लिकेशन की बुक लो जिसमें पूरा टॉपिक दिया हुआ हो, टॉपिक चाहे वो छोटी लैंग्वेज में हो चाहे आसान लैंग्वेज में हो, किस तरह से भी हो, बट टॉपिक आपको मिलना चाहिए। बिना टॉपिक पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने हैं, वरना तो वो रटने वाली बात हो गई, सही से समझ नहीं आएगा, गलत हो सकता है। अब इसके बाद में आपके संविधान का पोर्शन और ये आ जाएगा, उसके बाद में भूगोल का पोर्शन आएगा, फिर भूगोल के पोर्शन के बाद में इनके क्वेश्चन आंसर आएंगे, वो सब आपको करते जाना है। और जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा आता है तो आपको एक क्वेश्चन ये रेडी कर लेना है इन सबको पढ़ के, फुल फॉर्म वाला। अब आपके जीके और जीएस कंप्लीट होने के बाद में आपका आ जाता है मैथ्स। मैथ्स में आपको ये देखना है कि बुक के अंदर पहले जो टॉपिक है उसके बारे में दिया हुआ हो, कितने टाइप के सवाल बनते हैं, किस टाइप से सवाल बनते हैं, ये बताया गया हो। और उसके बाद में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर दिए हों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप अपनी प्रैक्टिस जो है कर सकें। और जब क्वेश्चन दिए हुए हों तो आपको ये देखना है कि ट्रिक्स भी दी है या नहीं, जहाँ पे ट्रिक लगनी चाहिए वहाँ पे ट्रिक भी दी हुई है, और वहाँ जहाँ पे व्याख्या पूरी होनी चाहिए वहाँ पे पूरी व्याख्या भी है। इस तरह का आपको देखना है इसके अंदर। तो जैसे इसमें ट्रिक का दिया हुआ है, जहाँ पे ट्रिक बननी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कई बड़े हो जाते हैं तो उनको ट्रिक से करना ज़रूरी होता है। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन को सॉल्यूशन दिया हुआ हो, इस टाइप को आपको देखना है कि ऐसा हो, ठीक है। जैसे एवरेज का टॉपिक है, इसके बाद में उदाहरण है, फिर उसके क्वेश्चंस हैं, ये इस तरह से मैथ है आपकी पूरी, ठीक है। मैथ में आपका क्षेत्रमिति, ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी अच्छी तरह से दिया हुआ ना जरूरी है, क्योंकि सभी तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, बताइए आपको। अब यहाँ पे आपकी रीजनिंग आने लग गई है, तो रीजनिंग का पोर्शन हो, इसमें ये वर्णमाला, एनालॉजी वाले, क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है। कोडिंग, डिकोडिंग को, टेस्ट सीरीज़ या इन सबको आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है 2-3 बार। उसके बाद में आपको यहाँ जब टॉपिक ख़त्म होते हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर दिए हुए हों, इनको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो ये आपकी फुल सिलेबस बुक यानी नोट्स बुक की बात हो गई है। कोई भी पब्लिकेशन की आप बुक लो, ज़रूरी नहीं आपको यही लेनी है, तो आपको बस ये देखना है कि इस तरह से उसके अंदर दिया हुआ हो तो आपको वो बुक ले लेनी है। इसके बाद में सेकंड आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस पेपर बुक लेनी है। अभी मैंने ग्रीन बुक की बात कर दी, ग्रीन बुक फुल सिलेबस की बात हो चुकी है। अब आपको प्रैक्टिस पेपर येलो बुक की बात करनी है। प्रैक्टिस पेपर में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस पेपर में ये ज़रूरी है कि जो पेपर दिया हुआ हो आपके एग्ज़ाम के लेवल के अकॉर्डिंग हो, न्यू पैटर्न हो। न्यू पैटर्न देखना है आपको। अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग, ये पैटर्न है वर्तमान में, ठीक है। पहले रीजनिंग नहीं आती थी, बट अब रीजनिंग आती है, तो आपको रीजनिंग वाला बुक ही लेना है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे सिलेबस दिया हुआ होना चाहिए, वो बुक आपको लेनी है ताकि आपको पता रहे। फिर उसके बाद में जब आप क्वेश्चन करते हो तो पहले आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको आपके अकॉर्डिंग घड़ी में टाइम देख के कि 1 घंटा ही आपको मिलता है, उसके अकॉर्डिंग लें। फिर अब यहाँ पे आपका जब सॉल्यूशन की बात करें तो आपको ऐसी बुक उठानी है जिसमें सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो, ताकि बाई चांस कोई क्वेश्चन आपको नहीं आए तो सॉल्यूशन के लिए इधर उधर आपको किसी टीचर के पास भागना नहीं पड़े कि हमें इसका सॉल्यूशन करके दो, उसका सॉल्यूशन करके दो। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जिसमें पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो, चाहे कितना ही आसान क्वेश्चन हो चाहे कितना ही हार्ड हो, सबके सॉल्यूशन हो, वो किताब आपको उठा लेनी है और वो किताब आपको अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो जब आपका प्रैक्टिस पेपर आपके टाइम के अकॉर्डिंग 1 घंटा का टाइम मिलता है, लेकिन आपको ट्राई करना 40 से 45 मिनट के बीच में आप पूरा पेपर कर लो, ताकि आपको दोबारा वापस उसको सही से देखने का और जो है OMR फिल करने का टाइम मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस पेपर बुक आपकी कवर कर लेनी है। जब आपकी 2 बुक कवर हो जाए तो आपके पास इन दोनों बुक को जब आप फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से मंगाते हो तो अभी ऑफ़र चल रहा है, उसमें ये ओरिजिनल पेपर वाली बुक फ्री दी जा रही है, ठीक है। तो इस ओरिजिनल पेपर वाली बुक में आप देख सकते हैं ट्राई करके कि आपने इतना पढ़ने के बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही होते अगर आप पिछले साल एग्ज़ाम देते, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको पहले बिना देखे ट्राई करना है। यहाँ पे सामने आंसर दिए हुए हैं जो आर्मी ने माने हैं सही, तो उस पर एक बार आप स्केल या हाथ रख लेना और आंसर नहीं देखना, अपने अकॉर्डिंग देखना पहले कि क्या आंसर सही होते हैं। तो ये आर्मी ओरिजिनल पेपर्स इसके साथ मिलेंगे इनके, जब आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन या इंस्टा मोजो से ऑर्डर करके घर मंगवाते हैं। ठीक है, ऑर्डर कैसे करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया हुआ है। तो ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, कुछ नहीं समझ में आए तो ये आप ऑर्डर करके घर मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आप याद किया हुआ आपको याद है या नहीं है, भूल तो नहीं रहे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज़ को एक ही बार पढ़ा और फिर दोबारा कभी नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दिया। एक चीज़ कम से कम जो है 3 से 4 बार आपको रिवाइज़ करनी है, रिवीज़न करना है, तभी आपको अच्छे से लर्न होगा, एग्ज़ाम तक याद रहेगा। सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम तक याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो 3 से 4 बार आराम से टाइम मिलता है आपको, आराम से 3 से 4 बार आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आर्मी का जो लेवल है वो 10th क्लास तक का रहता है। ऐसा बुक भी नहीं लें आप कि जिसमें पूरा ही समुद्र दिया हुआ और आपको आपके लेवल के क्वेश्चन और आपकी जो टॉपिक्स हैं वो छांटने पड़ें बहुत सारी चीज़ में से, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये करना है कि आपका लेवल का पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं हो कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हों और बहुत ही कम दिया हो, आपको टॉपिक ही नहीं पता चले, आपको पता ही नहीं है कि अकबर कौन था, महाराणा प्रताप कौन था, और आप बस उनके बारे में पढ़ रहे हो, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। आपको सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको कवर करना है। अब देखो जैसे इसमें कलर विज़न चार्ट भी दिए हैं, तो आप कलर विज़न की घर बैठे जांच भी कर सकते हैं अपनी। और आपका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पे परमवीर चक्र विजेताओं की जो है तस्वीरें और साथ में उनका वर्णन भी दिया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। ये सब जो मोटिवेशनल चीज़ें जो रहती हैं इनको अपने आसपास रखें। और हाँ, जो आपकी तैयारी का टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपको बना के जो है अपने सामने वाली दीवार पे चिपका लेना है और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ये जो सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस अपने दीवार के ऊपर लिख लेना है आपको, कोई पेपर पे लिख के, और उस पर टिक करते चलें कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इस तरह से एक एक टॉपिक कवर कर लें। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इतना पढ़ लेते हैं, इतना कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत है। और जब आप ये बुक्स घर मंगवाते हैं तो आपको 5 स्टार रेटिंग कूपन मिलता है, और वो कूपन जब आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे रेटिंग देके, तो आपको टेक्निकल टीम कुछ 2 या 3 PDF प्रोवाइड करेगी। पहले एक PDF आती थी, अब कुछ टाइम से 2 या 3 PDF बन चुकी है, जिसमें कम से कम भी GK के 1000 क्वेश्चन, साइंस के 1000 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वो PDF आपको इन तीनों बुक को कवर करने के बाद पढ़नी है, और कम 2-3 दिन में आराम से वो दोनों PDF आपकी कवर हो जाएगी, 2 या 3 दिन में। और आपको अच्छे से हर एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। उसमें जो पीछे के साल में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको दोबारा दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन इन बुक से भी वापस रिपीट भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, तो उससे आपका रिवीजन हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको फिर वो PDF पढ़ लेनी है जो कि आपके मोबाइल पे आ जाएगी। ठीक है, अगर जो स्टूडेंट मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं वो अपनी ईमेल आईडी पे ई-बुक भी मंगवा सकते हैं। ई-बुक ऑर्डर कर सकते हो आप। ई-बुक आपकी कैसे आएगी, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं आप। तो जो ग्रीन वाली बुक है, ग्रीन वाली बुक की ई-बुक PDF आपको 30 रुपये में, 30 रुपये में आ जाएगी। येलो वाली जो बुक है प्रैक्टिस पेपर की, इसकी ई-बुक PDF आपकी ईमेल आईडी पे 20 रुपीज़ में आ जाएगी। और जो ओरिजिनल पेपर वाली बुक है उसकी 10 रुपीज़ में आपको ई-बुक PDF आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगी, जो कि गूगल ड्राइव में ओपन होती है, आप पढ़ सकते हैं। ये ग्रीन बुक है, ये फुल सिलेबस बुक है आपकी। जो येलो बुक है वो प्रैक्टिस पेपर बुक है आपकी, 2nd नंबर। ठीक है, 3rd पे है ओरिजिनल पेपर बुक। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारी बुक कवर कर लेनी है। इसके अलावा और कुछ भी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आपके सिलेबस का है, आपके लेवल का है, उसी को बार बार रिवाइज करते जाना है। ठीक है, और हाँ, खाने के लिए ये खाना जो खाएं, बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं खाना आपको कि जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल या बहुत ज़्यादा फैट हो, तो वो क्या करेगा, नींद आएगी। बार बार स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें नींद बहुत आ रही है, तो वो दिक्कत ना रहे। और आपका फिज़िकल क्लियर हो भी चुका है तो भी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना जारी रखें, प्रोटीन युक्त खाना लें, दूध
और फ्रूट्स जो हैं और जो दाल है, सोयाबीन है, ऐसी चीज़ों को अपने खाने में शामिल करें ताकि माइंड जो है चलता रहे। और एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि सभी स्टूडेंट को जो है मोटिवेशन मिले और उनको पता चले कि किस तरह से तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।